हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? किरण आरेख के नियम। पहला नियम है 4 नियम। कितना नियम है? किरण आरेख के कितने नियम है? 4 नियम है। तो ये चारों नियम जब हम लोग पढ़ लेंगे तो दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 नियम को समझना है। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर के गुजरती है? फोकस से होकर के गुजरती है। ये पहला नियम। जब भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आएगा और दर्पण से टकराएगा, दर्पण से परावर्तित होने के बाद कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा, चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो। अब समझिए, ये हमारा दर्पण है और ये हमारा ध्रुव P और ये फोकस F और ये वक्रता केंद्र C। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई, है ना, क्या वो लिखे हैं, जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती है ना, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। या हम लोग इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? फोकस से होकर के गुजरती है। डायग्राम में समझिए कि कैसे। मान लीजिए कि यह हमारा क्या है, यह हमारा मुख्य अक्ष है ना, यह हमारा मुख्य अक्ष है। इसी के समांतर जब प्रकाश आएगा, है ना, और दर्पण से टकराने के बाद इधर गुजरेगा, ऐसे जाएगा और दर्पण से टकराएगा और फोकस से होकर के गुजरेगा। यह हमेशा जब भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आएगा, दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर के गुजरेगा? फोकस से होकर के गुजरेगा। देखिए, जैसे यह हमारा प्रकाश है ना, यह मुख्य अक्ष के समांतर आए और दर्पण से जैसे टकराएगा, वो हमेशा कहां से होकर के गुजरेगा? फोकस से होकर के गुजरेगा। यही है पहला नियम। किरण आरेख का पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगी। ये आपको समझना है। अब हमारा जो है, आप बताइए कि ये कौन सा दर्पण? बड़ा कंफ्यूजन होता है भैया, बड़ा दिक्कत है। अगर परावर्तक सतह फंसा हुआ होगा तो अवतल, अपरावर्तक सतह उभरा होगा तो क्या? उत्तल। ये चम्मच है ना, चम्मच है ना, ऐसे चम्मच है, स्पून है, तो इस साइड हो जाएगा उत्तल और ये साइड हो जाएगा अवतल। इसमें देखिएगा तो आपको ऐसा चपटा, इधर देखिएगा तो आपको ऐसा चपटा मुंह दिखाएगा, इधर देखिएगा तो ऐसा लंबा दिखाएगा, है ना, उल्टा दिखाता है। एक साइड में उल्टा दिखाता है, एक साइड में सीधा। अब देख लीजिएगा चम्मच में, ठीक है। अब यहाँ पे ये थोड़ा इधर बन गया, थोड़ा उधर बनाना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ बीच में सेंटर में बना देते हैं, ठीक है। चलो चलेगा। यहाँ पे देखिए, यह उत्तल दर्पण हम बना लिए। अब यहाँ से इसका यहाँ पे क्या है? ध्रुव है, P है, और ये जो है हमारा जो है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। अच्छा, मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है? फोकस है। ये भाई यहाँ पे इसका क्या है? वक्रता केंद्र C है। 4 ही बात समझना है, उसके बाद क्लास बंद कर देंगे। खाली शांति होकर यही 4 बात समझ लीजिए तो आपका काम तमाम हो जाए। देखिए, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आया और दर्पण से टकराया, और दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर के गुजरेगा? बोलिए, फोकस से होकर के गुजरेगा। ऐसा नहीं है कि फोकस से होकर के गुजरेगा, फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा, लगेगा कि फोकस से आ रहा। क्या होगा? प्रतीत होगा कि फोकस से आ रहा है। तो ये दोनों डायग्राम आप कॉपी में बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। किरण आरेख के ये पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर आरेख बनाया, इसकी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर। ऐसा याद रखना है कि जब भी प्रकाश, है ना, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से होकर के गुजरेगी? फोकस से होकर के गुजरेगी। अब दूसरा किरण आरेख का जो नियम है, अब यहाँ पे देखिए, दूसरा किरण आरेख का नियम है। दूसरा नियम क्या है कि फोकस की दिशा में, इसकी दिशा में, फोकस की दिशा में, फोकस की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद
है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर एकदम अपोजिट हो गया उसका, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। इस बात को समझिए पहले, है ना, तब डायग्राम बनाइए। समांतर आएगा तो कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से, और जब फोकस से जाएगा तो कहां, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से, और जब फोकस से जाएगा तो परावर्तन के बाद कहां से किधर चले जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, एकदम अपोजिट एक दूसरा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है ना, कौन सा दर्पण है, कॉनकेव, है ना, ये अवतल दर्पण है, और ये हमारा मुख्य अक्ष है ना, और ये हमारा क्या है, फोकस। जब भी फोकस की दिशा में आएगा, मान लीजिए प्रकाश ऐसे करके जाएगा और यहाँ से टकराएगा, है ना, यहाँ से टकराने के बाद ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे जाएगा, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा दर्पण समझते हैं, कौन सा दर्पण में, उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण में, उत्तल दर्पण। ये हमारा क्या है, फोकस की दिशा में, यहाँ फोकस है और यहाँ सी है। अगर फोकस की दिशा में इस तरह से आ रही प्रकाश, मतलब फोकस की दिशा में आ रही, इधर से आ रही है, फोकस की दिशा में, जिधर फोकस है उधरे जाए, है ना, ऐसे फोकस की दिशा में, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये किधर चले जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चले जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। जब इसमें दोनों आ ही नियम नहीं रहा तो जाएगा कैसे सर, कहाँ, यहाँ हम खाली दिखते हैं ना, हाँ प्रतीत होता है उसमें, फोकस में प्रतीत, यहाँ पे फोकस की दिशा में आ रही ना, देखिए सीधा चाहिए तो कहाँ जाइएगा, फोकस में जाइएगा, फोकस की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इतना ही बात। ऐसे अगर आएगा है ना फोकस की दिशा में, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पे देखिए, अगर फोकस से जाएगा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, दोनों डायग्राम बनाए, दोनों उल्टा, दोनों समझे। अगर ऐसे आएगा तो इधर जाएगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, है ना, मतलब कि ऐसे दर्पण ऐसे समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा, और फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाएगा, सिंपल। यही दो नियम, ये दो नियम है। और दो, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाती है ना, ये वक्रता केंद्र है, ऐसे करके जाएगा प्रकाश और दर्पण से टकराने के बाद फिर वापस आ जाएगा, इसी ऐसे ही जाएगा और ऐसे ही वापस आ जाएगा। अगर उत्तल दर्पण में देखेंगे, है ना, इसमें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण बना लीजिए, उत्तल दर्पण बना लीजिए, और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, C। अगर क्या बोलते हैं कि वक्रता केंद्र की दिशा में ऐसे आएगा, है ना, और यहाँ पे वक्रता केंद्र की दिशा में आया और फिर पुनः जो है उसी पथ पे क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, है ना, सिंपल है। वक्रता केंद्र की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। ये चारों नियम आपको कंठस्थ करना होगा, याद कर लीजिए चारों नियम। और एक नियम है उसको बता देते हैं, ध्रुव की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के नियम का पालन करते हुए लौट जाती है। इसका मतलब कि जिस एंगल पे आएगा, जिस कोण पे आएगा, उसी कोण पे वापस चले जाएगा, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए। तो एक साथ में चारों समझा देते हैं, एक साथ में समझिए थोड़ा, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, पहला नियम है ना, पहला नियम छोटा छोटा डायग्राम बनाते हैं, देखिए मुख्य अक्ष से मुख्य अक्ष है समांतर है, F है, और मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस होकर चले जाएगा। ये पहला नियम रेखा। दूसरा नियम फोकस से है ना, दूसरा नियम है कि अगर यहाँ फोकस है, फोकस से जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तीसरा नियम क्या है, याद हो जाना चाहिए अभी आप लोग को, इधर से आता है, इधर से आता है ना, अगर सी से जाएगा तो सी से ही वापस चले जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे ही वापस आ जाएगा। और चौथा नियम है ना, कि अगर पी से जाएगा,
P की दिशा में आएगा कोई जितना प्रकाश का किरण, आएगा। जिस कोण पे आएगा उसी कोण पे क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। क्या चारों नियम याद हुआ ना? हो गया। लिखा हुआ जो लिखा है ये सब नहीं याद रखिए, खाली यही याद रखिए। मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो परावर्तन के बाद फोकस से जाएगा, फोकस के दिशा में आएगा तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, वक्रता केंद्र की दिशा में आएगा तो परावर्तन के बाद फिर वक्रता केंद्र की तरफ चले जाएगा। अगर ध्रुव की दिशा में आएगा तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ जाएगा, मतलब जिस कोण पे आएगा उसी कोण पे वापस चले जाएगा। ये 4 नियम कल कंटेस्ट करके आइएगा, फिर डायग्राम शुरू करेंगे अवतल दर्पण। अगले क्लास तक